श्रीमद् भागवत के कुछ कहानियाँ पार्ट 2। एक बार एक चिड़िया ने शिकायत की, हे परमपिता परमेश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने यह घोंसला बनाया हुआ था और आपने तूफान को भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। फिर ऊपर से आवाज़ आई कि तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तुम जाग सको और उड़ जाओ और तुम्हारी जान सुरक्षित रह सके। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं और हमको पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह से परेशानी से बचाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि परमात्मा आपको कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, क्योंकि वो आपको कष्ट के पार भी ले जाएंगे। विश्वास की जीत। एक संत कुएं पर स्वयं को जंजीर में लटकाकर ध्यान किया करते थे और कहते थे कि जिस दिन ये जंजीर टूटेगी उस दिन मुझे प्रभु श्री कृष्ण मिल जाएंगे। पूरा गांव उनकी भक्ति और तपस्या की प्रशंसा करता था। फिर एक व्यक्ति ने यह सोचा कि मैं भी प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करूं, इसलिए उसने भी अपने आप को रस्सी से बांधकर कुएं में लटका दिया और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद जब रस्सी टूट गई तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने गोद में ले लिया और उसे अपना दर्शन भी दिया। दर्शन करने के बाद उस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे श्याम सुंदर, आपने तो मुझे इतनी जल्दी दर्शन दे दिए, जबकि वे महात्मा जी वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने उन्हें अभी तक अपना दर्शन क्यों नहीं दिया? फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले कि वे कुएं पर लटके जरूर हैं, लेकिन पैरों को लोहे की जंजीर से बांधकर। उन्हें मुझसे अधिक विश्वास जंजीर पर है, लेकिन तुमने स्वयं से अधिक विश्वास मुझ पर किया, इसलिए मैं आ गया। दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम सच्ची एवं पूर्ण विश्वास के साथ भगवान को पुकारेंगे तो वे अवश्य आएंगे और हमें अपना दर्शन भी देंगे। सत्य संगीत का फल। एक भंवरा हर रोज फूलों के बाग के पास से गुजरता रहता था। वहाँ से एक गंदा नाला भी गुजरता था और उस गंदे नाले में एक कीड़ा भी रहता था। एक दिन उस भंवरे की नज़र उस कीड़े पर पड़ती है और उसने उस नाली के कीड़े से पूछा कि तुम इस गंदी जगह पर क्यों रहते हो? नाले के कीड़े ने जवाब दिया कि यही मेरा घर है। फिर भंवरे ने कीड़े से कहा कि चलो, मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराता हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ चलो और मुझसे दोस्ती कर लो। फिर भंवरे ने कहा कि मैं कल तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, तब तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन भंवरा उस कीड़े को अपने साथ अपने कंधे पर बिठाकर बाग में ले जाता है और उस कीड़े को एक फूल पर बिठाकर खुद रस पीने चला जाता है। भंवरा शाम को उस कीड़े को घर वापस ले जाना भूल जाता है और जिस फूल में कीड़ा बैठा हुआ था वो फूल शाम को बंद हो जाता है, तो वो कीड़ा भी उस फूल में ही बंद हो जाता है। अगले दिन माली आता है और उन फूलों को तोड़ कर ले जाता है और उन फूलों की माला बनाकर बांके बिहारी जी के मंदिर में भेज देता है। वही माला बांके बिहारी जी की गले में पहना दी जाती है। सारे दिन के बाद उस माला को यमुना में प्रवाहित कर दी गई। वो कीड़ा यह सब देख रहा था। फिर वो कीड़ा कहता है कि वाह रे भंवरे, तेरी दोस्ती ने मुझे भगवान का स्पर्श करवा दिया और अंतिम समय में मुझे यमुना में प्रवाहित करवा दिया गया। दोस्तों, ये भंवरा और कोई नहीं
बल्कि जीवन से मिला कोई सत्य संगी पुरुष है जो हमें भवबंधन के सागर से बहुत दूर ले जाने में मदद करता है। ऐसा सत्य संगी मित्र हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही मिलता है। भागवत कथा सुनने और पढ़ने से क्या होता है? जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ता है उसके अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है और वो व्यक्ति कलयुग के विनाशकारी प्रभावों से बच जाता है। यानी कि उसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य इन सभी मानसिक दोषों से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। भागवत कथा में क्या लिखा है? भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की कहानियों के बारे में और उनकी लीलाओं के बारे में लिखा हुआ है। भागवत कथा का सार क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण में सभी ग्रंथों का सार दिया हुआ है और इसमें खुद के अंदर कृष्ण प्रेम जागृत कैसे करें इस बारे में भी लिखा हुआ है। भागवत कथा क्यों कराई जाती है? खुद के अंदर कृष्ण प्रेम जागृत करके काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सभी मानसिक दोषों से बचने के लिए भागवत कथा कराई जाती है। आज के लिए बस इतना ही। इस कथा को सुनकर आपके हृदय में कैसा विचार आया ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।